नमस्कार सभी देश के भावी फौजियों को एक बार फिर से जय हिंद। सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, भारतीय सेना के माध्यम से देश सेवा में जाना चाहते हैं, वो इस लाइव सेशन में जुड़िए, क्योंकि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है और चर्चाएं हैं अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर। जी हाँ, आपने कई सारे न्यूज आर्टिकल आज के दिन पढ़े होंगे, कई सारे बड़े मीडिया हाउसेज जो है उनकी मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होगी, कई सारे टीवी चैनल ने इसको कवर किया। एक बार फिर से अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर जो खबरें हैं वो सामने आई है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z अपडेट हम देंगे, क्योंकि अग्निपथ में आखिरकार बदलाव कब तक, सवाल ये उठता है, क्योंकि बदलावों को लेकर समीक्षाएं, रिपोर्ट्स, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी है, लेकिन आखिरकार बदलाव कब तक होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स की माने, उनके जो सोर्सेज हैं उनकी माने, तो इसका जवाब जो है वो रक्षा मंत्रालय के बड़े जो अधिकारी हैं उनकी ओर से जानकारी सामने रखी गई है। ओवरऑल अगर बात की जाए, आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर इंडियन आर्मी की ओर से विशेष तौर से डिमांड्स की गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने कि भाई ये बदलाव करो। परमानेंट को लेकर, वैकेंसी को लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार के सामने रखी थी कि भाई 25% से इनको 50% करो, इनका जो टर्म है 4 साल से इसको 7 साल किया जाना चाहिए, उम्र सीमा जो है टेक्निकल की विशेष तौर से वो बढ़ाई जानी चाहिए। ये सवाल जो है अपनी ओर से जो डिमांड्स है इंडियन आर्मी की ओर से की गई थी गवर्नमेंट के सामने। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने एक ये पॉइंट ऐड कर रहा हूं, वो डिमांड्स थी सरकार के सामने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने, इंडियन आर्मी की ओर से। अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो सरकार की ओर से है। खबरें आ रही है कि सरकार मूड बना रही है अग्निपथ योजना में बदलाव करने को लेकर। जी हां, ये भले ही आप इसको लेकर चुनावी स्टंट कुछ भी कह सकते हैं, वो बातें हम लोगों से काफी अलग हैं, लेकिन अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर रक्षा मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी उनकी ओर से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि हम सब का एक ही सवाल है, जो युवा तैयारी करते हैं या हमारी तरह जो अन्य जो हमारे बंधु हैं जो अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भर्ती में जा रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन के लिए, एजुकेशन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सवाल है कि अग्निपथ योजना में आखिरकार बदलाव कब तक, तो इस पर जवाब देंगे। लेकिन 4 बड़े वो मुद्दे जिस पर अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर सरकार मूड दिखा रही है, मूड बना रही है कि भाई इसमें बदलाव हो सकता है। अग्निवीर 50% परमानेंट को लेकर सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वो आपको मिल सकती है। पहली न्यूज जो है जिसके ऊपर लगभग मुहर लगना तय है वो ये है कि अग्निवीरों का कोटा जो है, स्थायी कोटा, जो परमानेंट जो कोटा है, वो 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। इस पर लगभग एक तरीके से मान लीजिए कभी भी खबर आपके सामने आ सकती है। बाकी सारे मुद्दे एक बार साइड रखिए, रेस में पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है, आपको पता है, सब चाहते हैं कि 25% से 50% परमानेंट हो जाए, तो ये तो एक अच्छी न्यूज है सबके लिए। और इस पर सरकार लगभग अपनी ओर से जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, और इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट्स है उनके सोर्सेज से ये खबर आई है, जो उन्होंने रक्षा मंत्रालय के माध्यम से ये जानकारी जुटाई है, वो ये है कि अग्निवीरों का जो परमानेंट कोटा है इस पर सरकार जो है अपना मूड बना चुकी है, 25 से 50% करने जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक है यहां पर वेतन, आपका जो सैलरी है, अग्निवीरों की जो सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, अग्निपथ योजना में इसको कितना आकर्षक बनाया जा सकता है, इसको और ऐसा खूबसूरत बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इसके अंदर भाग लें। यह सरकार की क्या है, एक तरीके से नीति है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में देखा है, एक परमानेंट भर्ती होती थी, उसके बाद अग्निपथ आई, तो काफी सारी आपको पता है युवाओं की ओर से विरोध, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई थी। इससे हम दरकिनार नहीं कर सकते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो सरकार चाहती है कि इसको और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवा भाग लें, तो अग्निवीर जो भर्ती होंगे उनकी जो सैलरी है उसको भी बढ़ाए जाने पे सरकार जो है इस बिंदु के ऊपर भी विचार कर रही है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी की ओर से जो डिमांड रखी थी, जो सिफारिशें की गई थी, वो सिफारिशें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गई, वहां पे एक कमेटी बैठी है, उस कमेटी ने अपना जो निर्णय है, एक तरीके से कह सकते हैं जो रिपोर्ट है वो जो है पीएमओ को भेजी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है वो कंसर्न हुआ है, और उसके बाद ये खबरें निकल के आ रही है कि वैकेंसी परमानेंट कोटा और इसके साथ साथ जो सैलरी है वो बढ़ाई जाएगी। अब इन सब के बीच जो युवा इसमें भाग लेना चाहते हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, भाई आपके लिए भी एक पॉइंट यहां पे नोट है, वो है पात्रता।
ये जो रिपोर्ट्स आई है सोर्सेज के माध्यम से, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज बोल रहे हैं, पात्रता पर भी विचार किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवा भाग लेने के लिए इसका मतलब उम्र में छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। मैं अभी नहीं कह रहा, ये बात भी आप स्वीकार कीजिए, लेकिन यहां पे पात्रता शब्द भी रखा गया है और पात्रता में उम्र सीमा की ही डिमांड की गई है और कोई उन्होंने चेंज नहीं मांगा है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों के लिए जो युवा इसमें भर्ती होंगे, एनरोल्ड जो होंगे, उनके लिए सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनकी उम्र सीमा जो है, पहले आपको पता 21 साल थी, अब 20.5, जैसे अभी 23 साल किसी ट्रेड की है, नर्सिंग असिस्टेंट की, तो उसमें भी छोटा मोटा जो बदलाव है उस तरीके से किया जाना चाहिए। अप्रैल से काउंट होना चाहिए। हो सकता है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, नहीं तो फिर टेक्निकल की उन्होंने 23 साल ही डिमांड कर रखी है। तो पात्रता शब्द जो है वो भी यहां पर इंक्लूड है और पात्रता में उम्र। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, परमानेंट कोटा, इसके अलावा जो है आपकी सैलरी और इसके अलावा पात्रता शब्द भी सरकार की ओर से इसके ऊपर जो है वो काफी विश्लेषण किया गया है। और इन सब के अलावा एक रुझान जो आज से 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था, वो ये रुझान था कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में वैकेंसी बढ़ के आपको आएगी। इसका मैंने लाइव प्रूफ भी आपको दिखा दिया था। और इस जो सरकार की ओर से अभी जो ये बातें सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने, इसमें वैकेंसी पर भी विचार चल रहा है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा दी जाए। और बहुत जल्दी, जो जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं इन सब चीजों को जानने की, तो मैं आपको बहुत जल्दी जो है एक वीडियो में बताऊंगा, जिसकी अभी तक आपने उम्मीद नहीं की है वैकेंसी की। इस साल 50,000 है, अगले साल जो आप सोच रहे हैं उससे कितनी ज्यादा वैकेंसी आ सकती है, उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी कंफर्म रिपोर्ट जो हमें मिलेगी उसके बाद आपको बताऊंगा। तो ये सरकार की ओर से इन पे विचार किया गया है। पहले इंडियन आर्मी, तीनों सेनाओं की ओर से भेजा गया कि भाई आप ऐसे ऐसे सुधार करो। अब सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, अपना मूड भी बना चुकी है। लेकिन हम सब का सवाल कि आखिरकार ये बदलाव होगा कब तक, अग्निपथ में बदलाव कब तक होगा। तो सेना के डिफेंस मिनिस्ट्री, जो रक्षा मंत्रालय, उनके अधिकारियों का कहना है कि चाहे वक्त लगो लेकिन अग्निपथ योजना में बदलाव जरूर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने उस बात को जो मैंने इंडिया टुडे के थ्रू, आप जो है ये रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी है, जो उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि टाइम लग सकता है लेकिन बदलाव जरूर होगा। और बदलाव हुआ तो इसका मतलब फायदा किसका है? आप लोग इसमें भर्ती होने वाले हैं तो आपका ही फायदा है। तो डेफिनेटली अग्निपथ योजना में जो है वो बदलाव को लेकर ये जो सुगबुगाहट पिछले 4-5 महीने से चल रही है, और आगे जो है आपको पता है 4-5 जो राज्य है, स्टेट जो है, वहां पर चुनाव है। और उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ सकती है और कभी भी फैसला हो सकता है। और उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले इस पे, और होना भी चाहिए। अब इसको लेकर आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि ये होना चाहिए अग्निपथ परमानेंट, ये वो बहुत सारी चीजें, लेकिन साथियों हमारा फर्ज है कि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको तुरंत दे दें। अब कब होगी कब नहीं होगी वो तो मैं भी आपकी तरह हूं, लेकिन जहां तक जो हमें खबर मिली है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो सभी भावी फौजियों से अपील है कि आप तैयारी करते रहें। जिसकी इच्छा है कि भाई मुझे इसके थ्रू जाना है सेना में, भाई उनके लिए आपको पता है कोई भी योजना हो, जो विभाग होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो कोशिश करती है कि इसको और से ज्यादा खूबसूरत बनाएं। और वैसे ही भारत सरकार लगी है जो है। और बहुत सारी अभी अगर बात की जाए राजनीतिक तौर पे, तो बहुत सारी अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, आपको पता है गठबंधन की सरकार है, तो कई सारे गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना में छोटा मोटा सुधार करो, है ना। तो उन सुधारों को लेकर जो है वो साथियों अच्छी न्यूज बहुत जल्दी मिल सकती है। और इसमें इंपॉर्टेंट 50% कोटा तो कंफर्म जो है वो आपका परमानेंट होने की बात सामने आ गई है, और बहुत जल्दी इसके ऊपर मोहर भी लगने वाली है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगी आपको बताएंगे। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप जो है वो इस खबर के ऊपर बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट और आएगी आपको बता दिया जाएगा। एक बार फिर बता दूं कि ये ताजा खबर है, आज के दिन की लेटेस्ट अपडेट है, जो सुबह से ही सुर्खियों में बनी हुई है, बीते दिन से ही सुर्खियों में बनी हुई है कि अग्निपथ में बदलावों को लेकर हो सकता है ये चुनावी स्टंट हो जाए। लेकिन रक्षा मंत्रालय के जो सोर्सेज है उनकी ओर से खबर आई, तो हो सकता है कि सरकार इस पर निर्णय ले ले, है ना। तो हमारे लिए अगर एक भी निर्णय होता है, अभी तो है जैसे कि जैसे ही है, जैसे अग्निपथ आई वैसे ही है, अगर छोटा सा भी सुधार होता है तो जो युवा तैयारी करते हैं उनके लिए भाई अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लाइव सेशन में जुड़े। ये खबर आपको कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में वीडियो एंड होने के बाद जरूर बताना। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुक्रिया। जुड़े रहिए AD आर्मी पॉइंट पे, आपके बहुत सारे सवाल है, इन सभी सवालों पर अन्य किसी वीडियो में होगी चर्चा।
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।